तो बेटे इधर आ, देख ये जो तेरे लिए ये जो होट्स है ना, ये जो होट्स है ये इसीलिए बनाए हैं क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बोलते हैं सर टेक्स्ट बुक भी कर ली, सर आपके शॉर्ट भी कर लिए, सर आपकी रिवीजन भी कर लिए, सर डिटेल भी पढ़ लिया। मैंने कहा यार इतना पढ़ लेता है तू, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में सब कुछ हो चुका है भाई तुम अगर ये तुमने देख लिया बेटे ये क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं गए। मैं कह रहा हूँ देखो होता क्या है सर, ये मैंने बार बार इनको बताया है, 29 नंबर का तुम्हें टेक्स्ट बुक से टेक्स्ट बुक के अंदर से आएगा, मैंने नहीं बताया, परंतु 11 नंबर जो है ना बाहर से आएंगे, ये बड़े मुश्किल है सर। मैं इसमें 7-8 क्वेश्चन ले गया था, उसमें 5 क्वेश्चन तो सर पेपर में ही आ गए। अरे यार अपने को ऐड करने चाहिए थे हाँ। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई एम योर साउंड भैया एंड गाइस आज का ये वीडियो एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए जो लोग इस साल बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं। एंड आज का ये वीडियो स्पेशल भी होने वाला है क्योंकि आज का जो मैथ्स का कमबैक प्लान है ये सिर्फ मैं नहीं आप सभी लोगों को देने वाले हैं आपके अंश सर, जो कि हमारे मैथ्स के एक्सपर्टीज वाले फैकल्टी। अंश सर आ जाइए, आज का जो प्लान है आंसर बताने वाले हैं, ये आप सभी लोगों को इतने सालों के एक्सपीरियंस से बताने वाले हैं कि मैथ्स का जो कमबैक है वो किस तरह से होने वाला है। अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स डरे हुए रहते हैं कि यार मैथ्स नहीं हो पाता सर, मेरे से मैथ्स नहीं हो पाता, मेरे पास बहुत सारा बैकलॉग बन चुका है, मेरे को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी नहीं पता एंड अब डर लग रहा है मैथ्स से, बेसिक्स भी क्लियर नहीं है। तो सर आखिर क्या करे स्टूडेंट, ये बताइए आप स्टूडेंट को। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई देखो इसमें ना कैटेगरी होती है, ठीक है। कुछ बच्चे तो जागते ही सेमेस्टर के बाद है कि ओह हाँ। मेरे एग्जाम आने वाले हैं, 2026 का बोर्ड एग्जाम आने वाला है, अब कुछ बच्चे जागे होंगे कि अब कैसे पढ़ें। सही बात है। और फिर कुछ बच्चों को चाहिए क्रिस्प नॉलेज हाँ। कि सर हमें 1 घंटे में चैप्टर पढ़ा दो, हम अपना करके फिर चले जाएंगे, हमें रिवीजन करा दो, प्रैक्टिस करा दो। तो आज का ये जो प्लान है इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लेके आए हैं कि आप कम टाइम के अंदर बहुत अच्छे से एडवांस पूरा 0 से हीरो। कोई बोल रहा है कि सर मेरे को तो बिल्कुल नहीं आता, कोई बात नहीं, आज की इस वीडियो के बाद सब कुछ सारा प्लान मिल जाएगा, बस तुम्हें एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। सही बात है, तो ये स्ट्रेटेजी मैं देने आया हूं सर। अब हाँ ये वीडियो पे मैं देखो भाई आंसर आ चुके हैं प्लानर लेके। अब आप सभी लोगों को सिंपल सा ये वीडियो के ऊपर 3 ये जो 3 लाइक्स है, अगर आप लोग 3 लाइक्स करवा देते हो, आंसर आपके साथ शेयर करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सबसे एवरग्रीन हॉट्स के क्वेश्चन कर दोगे ना सर? बिल्कुल कर देंगे। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला था कि भाई आंसर ने जो डाउट्स बताए, जो क्वेश्चंस बताए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो एग्जाम में आए हैं। मेरे को भी मैसेज आए थे कि जो मतलब आपने क्वेश्चन कराए हैं, वो जो हमने होट्स की सीरीज कराई थी ना, उसमें से कई क्वेश्चन 3-3 4-4 क्वेश्चन सेम रिपीट हुए हैं। तो भाई देखो बस इतनी सी बात है, अगर आपको स्ट्रेटेजी चाहिए वो आज हम दे रहे हैं, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, बट सिर्फ टारगेट पूरा कराना है। देखो तुम्हें जो चाहिए हम दे देंगे और जो हमें चाहिए वो तुम दे देना। सही बात है, सपोर्ट चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यार, ठीक है सर। तो चलिए अब बोर्ड की स्ट्रेटेजी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो अच्छा सर ये बताइए कि ये जो इतनी सारी चीजें हैं ये इनको मिलने कहाँ वाली हैं? सो भाई सिंपल सा पॉइंट है, अपन लोगों ने एक प्रॉपर टेलीग्राम ग्रुप बना के रखा है जहां पर आप सभी लोगों को डेली क्विजेस तो मिलेंगे ही। आप देखो ये क्विजेस के अंदर जो बच्चा सबसे ज्यादा परफॉर्म करेगा उसको शाउट आउट भी मिलता है। यहाँ पर आप सभी लोगों को स्पेशल नोट्स मिलेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। साथ ही में जो भी क्लासेस के अपडेट्स रहेंगे कि भाई आज क्लास कितने बजे है, किस बारे में क्लास होने वाले है, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिलने वाला है। टाइम चेंज होगा तो ऑलरेडी यस आंसर अगर पार्टी करने चले गए, मूवी देखने चले गए, वो भी समझ जाएगा। सो यहाँ पर ऑलरेडी 5000 से ज्यादा बच्चे ज्वाइंट है, आप सभी लोगों को भी जाके ज्वाइन कर लेना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, सबसे बेसिक पॉइंट वेटेज, जो कि है वेटेज। देखो बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा चलता है सर हमें ये बता दो कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सर ये बताओ बस कौन सा पढ़ के जाएं। तो भैया मैं सारे जैसे तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहे हैं उस तरीके से सारी इस तरीके से पीपीटी बनी है। सही बात है। देख लो वेटेज की बात है तो बेटे अलजेब्रा का वेटेज यहाँ पर लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन का वेटेज है 12 नंबर का, सबसे ज्यादा वेटेज का चैप्टर लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चे बोलते हैं सबसे ज्यादा दुख भी इसमें ही होता है। बेटे तुम्हें डिटेल्ड वीडियो मिल जाएगी। सर कहाँ मिलेगी वीडियो? ये आप सभी लोगों को मिलने वाली है अपने इस चैनल के ऊपर, जो कि आंसर बताएंगे कहाँ पे मिलने वाली है, सब कुछ मिलेगा भाई। बेटे डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक खोलो और लिंक पे जाके ये दोनों चैप्टर पूरे डिटेल में पढ़ दो। सर भाई सर दिक्कत ये है कि हम डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते, हमें ये बताओ भी पेपर आ रहे हैं उसे क्रिस्प कैसे करें, तो उसके लिए भी आइडिया है हमारे पास। चलते हैं आगे। पहले ये देखो कि एपी का वेटेज। अच्छा एक बात और है, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़े से अच्छे चैप्टर है, तुम्हें थोड़ी सी डिफिकल्टी लगेगी लेकिन हमने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। एपी को कभी मत छोड़ना बेटे, एपी सबसे आसान चैप्टर है और 8 नंबर देके जा रहा है। मतलब आपको अगर मैं ये बोलूं ना इस सब में ऐसा चैप्टर बता दो जो आसान है और मैक्सिमम वेटेज, 2 ही ऐसे चैप्टर है, दैट इज एपी एंड प्रोबेबिलिटी। तो ये सबसे इजी है। हाँ 16 नंबर तो अगर आप 16 नंबर भी नहीं, देखो यार मैं बार बार क्लास में बोलता हूं जो सबसे आसान चीज है ना उसको तो फ्री में लपेट लो बस। एपी और प्रोबेबिलिटी को तो आज अभी वीडियो के तुरंत बाद निपटा देना, अभी मैं बताऊंगा इन्हें कहां से निपटाना है। ठीक है आगे चलते हैं। सर हमें ज्योमेट्री में भी दिक्कत होती है, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं सर ज्योमेट्री
ज्योमेट्री तो सर मेरे सिलेबस से ही हटा दो सर प्लीज, बस ज्योमेट्री हटा दो आप। तो बेटे ज्योमेट्री के ये देखो 4 चैप्टर हमने अभी कंप्लीट करा दिए हैं, जो भी आपके सिलेबस में सिमिलैरिटी 10 मार्क्स का चैप्टर आता है। बेटे सिमिलैरिटी में अच्छा एक दिक्कत और होती है सर थ्योरम के बताइए, तो थ्योरम पूछी जाती है 1 या 2, थ्योरम 1 या 2। तो बेटे उसकी दिक्कत मतलब उसका तो हम रिकॉर्डेड सर जो प्लान कर रहे थे, ठीक है, मेरे मुंह से निकल गया सर, गिफ्ट इनका ये तो सरप्राइज था भाई। तो भाई जो भी स्टूडेंट को थ्योरम्स में डाउट होते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस में डाउट होते हैं, अलग अलग कॉन्सेप्ट में डाउट होते हैं, तुम सभी लोगों के लिए प्लान कर रहे हैं हम लोग रिकॉर्डेड वीडियोस, जहां पर एक ही वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो तुम्हें सबसे पहले अभी वीडियो को पॉज करना है एंड कमेंट करना है कि तुम्हारे सबसे ज्यादा डाउट्स कहां पे आ रहे हैं मैथ्स और मैथ्स 2 के अंदर। अंश सर प्रॉमिस कर रहे हैं, आंसर आओ यहाँ पे, कर दिया, प्रॉमिस कर दिया यार, कर रहे हैं कि वो आप सभी लोगों को सारे जो डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर देंगे रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू। बस आपको सपोर्ट दिखाना है। एंड अगर तुम्हें रिकॉर्डेड वीडियोस तुरंत चाहिए, जल्दी से कमेंट कर देना है यस। ओके, सिर्फ यस, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को, यस कमेंट कर देना। अगर तुम लोग 200 कमेंट करा देते हो बस हो गया काम, है ना? हो गया तो बेटे ये है। अब देखो एक और बात है, पाइथागोरस थ्योरम सबसे आसान चैप्टर है, पूछो क्यों? बहुत इजी है सर, सिर्फ इसमें 3 ही कॉन्सेप्ट हैं। 3 में एक तो पाइथागोरस है जिसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये जो 7 नंबर है ना बेटे, ये भी मस्ट अभी जाओ, ये वीडियो के बाद तुरंत जाओ एपी पाइथागोरस और ये अपना प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर तो बेटे निपटा दो तुरंत। आज ही आज भरे अभी हो जाएंगे सर, मैं कह रहा हूँ वीडियो के बाद हो जाएंगे तुरंत। बहुत आसान है, ठीक है, चलिए सर आगे चलते। वेटेज की बात हो गई, परंतु सर ये बताइए कि अभी तो हमारे सेमेस्टर एग्जाम है, कुछ बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम बहुत अच्छे गए होंगे, कुछ बच्चों के हाँ कुछ बच्चों के अब बचे हुए हैं, तो उनके लिए तो स्ट्रेटेजी बढ़िया काम कर जाएगी। लेकिन सर ये बताओ, अगर हमने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, हमारे सेमेस्टर हो चुके अच्छे नहीं गए, तो बोर्ड तक क्या करना है? तो बेटे मैं लाया हूं 3 स्टेप स्ट्रेटेजी। सर आगे करो जरा पीपीटी। 3 स्टेप प्लान, बस 3 स्टेप है, बस सब हो जाएगा, कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। 3 स्टेप चाहिए, कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी, रिवीजन और प्रैक्टिस। सर इतना आसान होता है क्या? हाँ बेटे देखो, कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए मैं 10 स्टेप भी लिख सकता था, परंतु 3 स्टेप में काम हो रहा है। 3 में काम हो रहा है तो 10 क्यों करने हैं भाई, बिना मतलब। तो देखो बेटे, सबसे पहले तुम्हें पता है क्या करना है? तुम्हें ढूंढो, हम अच्छा ढूंढो क्या, हम तो लेके ही आए हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो, बेसिक होना चाहिए। एग्जांपल लेके चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। जब तक तुम्हें पता ही नहीं पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, तो क्या एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सर, हाँ ये आ गया ट्राइंगल, इसको कैसे करें, इसमें क्या लगेगा, पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कैसे लगता है। सही बात है, पता चल गया। उसके बाद बेटे प्रैक्टिस करो या रिवीजन करो। सर मुझे पाइथागोरस तो पता चल गया, अब क्या करूं? बेटे एक बार रिवाइज कर ले कि अच्छा पाइथागोरस थ्योरम ही होता है। पता कैसे चलेगा? रिवीजन हो गया, बेटे प्रैक्टिस करो, सही बात सवाल लगाओ, उसके सवाल टेक्स्ट। अच्छा बहुत बच्चे पूछते हैं सर टेक्स्ट बुक बहुत है या कुछ और भी करें? बेटे तू अपनी टेक्स्ट बुक कर ले, बस टेक्स्ट बुक करता है। और इसके अलावा टेक्स्ट बुक करने के बाद भी अगर आपको चाहिए कि नहीं सर हमें और सवाल चाहिए, तो उसके लिए भी सर कर रखा है। आगे चलिए, सारा कुछ इंतजाम है, सारा कुछ ठीक है। तो ये है सबसे पहला स्टेप कि भाई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, मैं कल को तेरे से पूछ रहा हूं कि यार तेरे को पाइथागोरस थ्योरम आता है क्या? है सर ये तो नहीं पता क्या होता है, ये नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे होगी? रिवीजन से होगी। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कैसे होगी बेटे? रिवीजन से होगी। आज तेरे को कुछ पढ़ा दिया गया, ये ह्यूमन नेचर है, 10 दिन बाद तू भूल जाएगा, लेकिन रिवाइज करेगा अगर तो सर सब कुछ याद रहेगा। लेकिन उसको भी रिवाइज कैसे करना है? ऐसे थोड़ी आज तूने पाइथागोरस पढ़ा कल फिर पाइथागोरस पढ़ा, नहीं, सवाल लगा, बस प्रैक्टिस करनी है। और सर हाँ जी, प्रैक्टिस में एक और इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं कि आज का वीडियो देख लिया बहुत मोटिवेट हो गए, हाँ 8 घंटे पढ़ रहे हैं, बस अगले दिन बुक भी नहीं खोली, आज पढ़े सर रात तक। आज तो सर मैं पूरा पेपर आज ही फाड़ दूंगा, बस आज ही हो जाएगा जो हो जाएगा ना बेटे, एक दिन में कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, कल पढ़ाई नहीं, हाँ कल बैठे आराम से, कल तो पढ़ लिया था, अब क्या दिक्कत है? तो अब सर मुझे बस इतना बताओ, आपने ये तो बता दिया ऐसे कर लो ऐसे कर लो, ऐसे करूं कहां से? तो ले बेटे तेरे लिए सब कुछ बना के रखा हुआ है, सब बना दिया है पहले से ही। सर मुझे ये बताओ, हम 1 घंटे में कैसे पढ़े? ऐसे पढ़ ले। ठीक है, हर चैप्टर 1 घंटे में हो रखा है। प्रोबेबिलिटी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग, सिमिलैरिटी, यहां तो ये अभी इतने ही है। सर आगे के कहां है बेटे? यहां देख, सर्कल, ये क्या है? कंस्ट्रक्शन, ये क्या है सर? और शॉर्ट क्वेश्चन भी है भाई, सबसे एमपी क्वेश्चंस। मतलब क्या चाहिए तुम्हें? बोलो, जान दे दे, प्रॉपर्टी के कागज दे दे, क्या भी नहीं? बोलो, दे सब कुछ दे दे। मतलब तुम्हारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तुम्हारे पास लाइव लेक्चर्स भी हैं। सर एक बात बताओ,
ये तो हम कर लेंगे एक घंटे में, ठीक पर है। क्या कोई मेरे को रिवीजन डिटेल में पढ़ना है। हाँ डिटेल में, मैं इनसे नहीं होता, मेरे को डिटेल में पढ़ना है। डिटेल में पढ़ना है। हाँ। सर मुझे ऐसा दे दो कि 5 वीडियो में एक चैप्टर निपटे। बेटे डिस्क्रिप्शन में जाओ, सब कुछ कर रखा है। वो हर एक क्वेश्चन सॉल्व मतलब सारा प्रॉब्लम सेट का एक एक सवाल यूं 1 2 ऐसे सोल्व कर एक्सरसाइज रखे हैं भी सर। और पूरा प्रॉब्लम सेट भी, प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट सब सॉल्व कर रखा है। बताइए इतनी मेहनत करते हैं तुम्हारे लिए, तुमसे ये 3 का जो लाइक टारगेट है ना वापस ले रहा हूं मैं। नहीं वापस ले रहा हूं, मुझे 5 चाहिए अब 5 अब डिटेल लेक्चर दिया 5 होंगे। ठीक है बेटे, 5 का लाइक टारगेट है। क्यों पता है क्यों बड़ा? क्यों सर आपने डिटेल में पढ़ लिया, आपने ये 1 घंटे में पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए सर, रिवीजन नहीं हो रहा। ऐसा कुछ बताओ कि कल मेरा एग्जाम है, आज पढ़ने बैठू तो हो जाए। ले बेटे यहां से पढ़ ले। ये तो होट्स आ गए भाई। अरे होट्स से क्या, अरे होट्स रिवील हो गए मुझसे, तो मैं तो रिवीजन सीरीज रिवील कर रहा था अपनी। ये अपनी ये भैया सीरीज, ये वो चीज है कि सर कल पेपर है, रात को पढ़ना है, ले पढ़ ले, इनसे पढ़ ले, बोल। ठीक है, 3 घंटे बच्चों ने पढ़ के रखा है। 3 घंटे में सर पूरा का पूरा मैथ्स 1 और 3 घंटे में पूरा का पूरा मैथ्स 2। 3000 बच्चे पहले ही पढ़ चुके हैं। 6000 भाई, 4 3 और 3 6, अरे ये तो 7 हो गए। 7000 बच्चे पहले से पढ़ चुके हैं भाई, समझ रहे हो? तो 7000 बच्चों को पता है कि एक दिन पहले मैं ऐसे पढ़ लूंगा, समझ रहे हो? अच्छा सर ये भी हो गया। सर समझो अब मेरे को सब आता है, पर अभी भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हो रहा कि क्या मैं 80 में से 80 स्कोर कर लूंगा, 40 स्कोर कर लूंगा। तो बेटे इधर आ देख, ये जो तेरे लिए ये जो होट्स है ना, ये जो होट्स है ये इसीलिए बनाए हैं क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे बोलते हैं सर टेक्स्ट बुक भी कर ली, सर आपके शॉर्ट भी कर लिए, सर आपकी रिवीजन भी कर लिए, सर डिटेल भी पढ़ लिया। मैंने कहा यार इतना पढ़ लेता है तू। हाँ तो अब क्या करना है बेटे, ये कर होट्स के क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूं सर मेरे जो मोस्ट वॉच्ड सेशंस है ना, जिसमें लाइव जनता है, होट्स है। मतलब बच्चों को इतना प्यार है होट से कि बच्चे, मतलब मैं कह रहा हूं। और एक बात और है, मैं ये सोच के जाता हूं कि यार मेरे को सॉल्व कराने पड़ेंगे। बच्चे पहले से हाँ सर ये होगा, सर ये होगा। मतलब अगर आप ये लेक्चर्स देख के आ रहे हो ना, ये वाले ये 4 लेक्चर ये रहे और ये 4 लेक्चर, मेरे हिसाब से तो पीपीटी छोटी पड़ गई, वरना और भी लेक्चर्स हैं। सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सब कुछ हो चुका है भाई। अगर ये तुमने देख लिया बेटे, ये क्वेश्चन तुम्हारे कहीं नहीं गए। मैं कह रहा हूं देखो होता क्या है सर, ये मैंने बार बार इनको बताया है, 29 नंबर का तुम्हें टेक्स्ट बुक के अंदर से आएगा, मैंने बताया। परंतु 11 नंबर जो है ना बाहर से आएंगे, ये बड़े मुश्किल है सर, क्योंकि बाहर से पूछे जाएंगे। तो ये बाहर कुछ नहीं है, अब अंदर ही हो गया या सब कुछ, ये बाहर से नहीं है, अब ये अंदर ही है भाई। और यही वो सेशन है सर जिसमें से सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चन प्रेडिक्टेड आए हैं। अच्छा, मतलब ये आपको मैं मैथ्स 1 का दिखाता हूँ। मैथ्स 1 में ना मतलब 4-5 क्वेश्चन, मैं इसमें 7-8 क्वेश्चन ले गया था, उसमें 5 क्वेश्चन तो सर पेपर में ही आ गए। अरे यार अपने को ऐड करने चाहिए थे। हाँ वो स्क्रीनशॉट आप एडिटिंग वगैरह में करवा देंगे भाई। मतलब ये जो लेक्चर है ना, तो मेरे को बच्चे ही बोल रहे कि सर मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, अब तो और आगे लेके आएंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब तो होट्स के और क्वेश्चन जाएंगे। तो यही है बेटे, ठीक है। मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं है एग्जाम को क्रैक करना, लेकिन स्ट्रेटेजी तुम्हें उस तरीके से फॉलो करनी है, गाइडेंस। हाँ तो बस वही है। तो अब मैं तुम्हें एक बार समराइज कर देता हूं बेटे। सबसे पहले जाके, अगर तुम्हारे पास कम टाइम है सर, हमारे एग्जाम्स हैं, तो ये देखो विजय सीरीज को फॉलो करो। और प्लीज इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि सर मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया, मुझे आज से ये सब कुछ करना है। ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड, आंसर है चैलेंज। हाँ बिल्कुल। अब आ जाओ आगे, जब तुम इन्हें कर लोगे फिर करना है तुम्हें ये शॉर्ट क्वेश्चन 30। मैं बता रहा हूं इतना करने के बाद ही सब कवर हो जाएगा। लेकिन सर हम बच्चे हैं, हमारे दिल में ये इच्छा रह जाती है कि सर ये सही कर रहे नहीं कर रहे, तो बेटे फिर उसके लिए ये कर लेना। दैट इज ऑल, बस और नहीं चाहिए तुझे कुछ भी। ये पूरा हो गया, ये पूरी सर इसको ना मैं कह रहा हूँ किताबों में बेचो सबको लगा के। बच्चे तो खुश हो गए होंगे, अभी तो नाच रहे होंगे। ये जो इन्हें 3 चीजें मिल रही है ना, मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, 100% बेटे तेरा सारा सिलेबस कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है, बाकी जो सर इसका डाउट रह जाएगा वो कमेंट में कर देगा, क्या दिक्कत है। एक सरप्राइज है, ये चीज हम लोग आप सभी लोग को देने वाले हैं 999 रुपीज में। हाँ ठीक है, ये आपको मिलने वाला है 999 के अंदर। तो भाई जल्दी से एनरोल कर लेना है, जो कि हम लोग मजाक कर रहे हैं, आप सभी लोगों को फ्री में मिलेगा। अरे नहीं 999 रुपीज में, तो सुनो ना, दिखाओ मेरे को एक तरीका समझ आया बेटे। 999 रुपीज का ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब वहां पर 1 लाइक मतलब 1 रुपया है। ठीक है, 1 लाइक मतलब 1 रुपया, ये लो, ये तो सही है भाई। तो बेटे हमारा भी ये कोर्स जो है ये 999 का ही है। हाँ, इसमें 1 लाइक मतलब 1 रुपया है। अब जैसे, अब देखो सिंपल सी बात है सर, ये तो हो गई स्ट्रेटेजी की बात, लेकिन इनको कल को डाउट आएगा सर थ्योरम कैसे करें, सर कुछ ट्रिक्स बता दो, TN वाला मैथ्स में बता दो, है ना, बहुत सारी चीजें हैं। तो बेटे अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो भी आपको डाउट आता है आप कमेंट करो। हाँ फ्री का है ना, कमेंट से पैसा तो नहीं लग रहा,
कमेंट कर दो कि सर ये दिक्कत है सर, बना दो वीडियो, हाँ, बस बन जाएगी बन जाएगी। अरे बहुत टाइम है तुम्हारे लिए है, सही बात है। तो बेटे बस कमेंट करो कि सर ये वाला वीडियो बना दो, हम अपना वीडियो बना देंगे। हाँ, फिर उसको देख लेना, फिर अपना काम कर लेना। यही इतना सिंपल काम है, बस बैठे बैठे वीडियो ही तो देखना है ना। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद उस पर अमल भी करना है कि सर आज वीडियो देख ली, मजा आया, डोपामिन हाइक हो गया, बिल्कुल एकदम अब काम करना है भाई। हाँ, बस पढ़ाई करनी है। तो सर ये था मेरी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी। ये क्या था, तो सब दे दिया मैंने, अब आपको कुछ नहीं बचा अपने पास। अब बस तुम्हारा काम ये है कि इम्प्लीमेंट करना, प्लान हो चुका है, एग्जीक्यूट करना अब तुम्हारे हाथ के अंदर है। अंश सर सच में बता रहा हूँ भाई, बहुत मेहनत करते हैं तुम। आंसर आगे तो आओ यार, बहुत मेहनत करते हैं, ट्रस्ट मी। अच्छे से सारी चीजें चल रहे हैं आप सभी लोगों के लिए। हम लोग सिर्फ एक चीज रिटर्न में मांग रहे हैं, सपोर्ट। बस सपोर्ट करना है, देखो फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। ऐसे मत सोचना कि यार इसको ज्यादा हाँ, ये बात आ गई, ये भी बात मेरे समझ आ गई। बताए आजकल के बच्चे कैसे होते हैं, अगर इसको भेज दिया तो ये तो पढ़ लेगा, मेरे से आगे निकल जाएगा। वो चतुर रामलिंगम नहीं था कि अगर एग्जाम में टॉप करना है तो या तो खुद अच्छा पढ़ लो या दूसरों को फेल करा दो। बेटे वो नहीं बनना है, समझे? क्योंकि जब देखो दौड़ में तभी फायदा है जब तुम्हारे बराबर में हुसैन बोल्ट, जीतने में तो तभी फायदा है जब बराबर में हुसैन बोल्ट दौड़ रहा हो और तुम जीतो कि हाँ किसे हराया है। तो इसीलिए जो भी बच्चे तुम्हारे साथ के हैं, जो भी फ्रेंड हैं, उन सबको भेजो, तभी तो तुम देखो ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सही बात तो ज्ञान बांटने से बढ़ेगा जब तुम भेजोगे। समझो एक को तुमने भेज दिया ना बेटे, तो तुम्हारे अंदर एक ने जो समझा उसकी क्षमता आ गई, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए ये ज्यादा बच्चों तक शेयर करो, है ना, बस यही है सर। और तो बाकी हम ही हैं। कहां तक जा रहे बच्चे पूछते सर आप लास्ट तक पढ़ाओगे क्या? मैंने कहीं नहीं जा रहे बेटे, जब तक तुम्हारे बोर्ड का लास्ट एग्जाम नहीं होता ना तब तक अपन यहीं पर खड़े हैं तुम्हारे साथ। 10th के साथ भी, 10th के बाद भी। क्यों सर अभी मत बताओ सारा कुछ, 10th के साथ, 10th के बाद, अभी 10th के साथ रहना, बाद का मत बताओ। कभी बोले कुछ तो पक रहा है अंदर, पक रहा है भाई, कुछ तो पक रहा है। नाम देख रहे हो ना आप सभी लोग। भाई मोशन है तो भरोसा है भाई। आप सभी लोगों के लिए हर एक चीज प्लान हो रही है। एंड ट्रस्ट मी, बोर्ड एग्जाम में अगर बच्चा अपने से अच्छे से पढ़ लेता है, 95 तो कहीं नहीं गए भाई। ये तो बहुत छोटा टारगेट हो गया अब। 95% तो कहीं नहीं गए भाई। सर ये तो मतलब मैं कह रहा हूँ अब हमने इतना कुछ करा दिया है चैनल के ऊपर, और अभी तो फर्स्ट हाफ है। अभी तो सेकंड हाफ में चीजें पक रही हैं जो अपन दिवाली के बाद सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। उसके बारे में तो जरा भाई बोल मत देना कभी आपके मुंह से। मैं ना बताऊंगा भाई, तुम भी मत बता देना लाइव में। नहीं, मैं नहीं आंसर का मैथ्स का लाइव होता है, जो भी नए स्टूडेंट्स देख रहे हैं लाइव में पहुंच जाए आप सभी लोगों को। पढ़ाई के साथ साथ मजे भी आएंगे। मजे तो मैं बोल नहीं सकता हूँ शायद, बट सब कुछ चलता है यहाँ पे। सब भाई आज की वीडियो को यही एंड कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को मजा आया होगा। ये वीडियो को शेयर कर देना है सारे क्लास 10 के फ्रेंड्स के साथ। आंसर चले फिर चलते हैं सर। बच्चे को सब कुछ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा सर। अरे आप ये मराठी का तुमने लीक कर दिया यार। ये अभी क्लास नहीं गया क्या? ये कुछ सरप्राइज था क्या? ठीक है, बच्चों को बाद में बताएंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो को इवेंट कर रहे हैं। तब तक के लिए शेयर करते रहो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो। एंड बाय एवरीवन, बाय बाय। मैं भी बाय कर देता हूँ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप हसलिंग। थैंक यू।